पेपर अटेम्प्ट करने के लिहाज से उससे 1 दिन पहले की मैं कहती हूँ उन्होंने तो बता दिया है सबने तकरीबन। हुँ, लेकिन ये है कि वाक़ई आप नमाज़ पढ़ो वो तो आपके पूरे एमकेट में ही आपका हिस्सा होनी चाहिए आपके रूटीन का। हुँ। क्योंकि अगर आप एमकेट में रूहानी भी तौर पे और वैसे भी वो तो नमाज़ का एग्ज़ैक्टली वो फ़र्ज़ तो है है, ना, तो लेकिन वो तो आपको अगर आप पढ़नी पड़ेगी। स्ट्रेस मैनेजमेंट हुँ, करते हो मतलब ये तो मतलब ये है कि आपकी नमाज़ जो है ना वो सबसे बड़ा ज़रिया है आपके हुँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट का। तो ये है और इसके अलावा ये जो होता है ना कि ये जैसे कह रही थी कि एंड टाइम क्रैमर थी और मेरा भी यही था कि मैं उनमें से नहीं हूँ जिन्होंने लास्ट डे का है कि हमने बुक रख दी थी। मैंने पढ़ी थी और इवन के मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर से पहले भी मैंने बुक उठाई हुई थी। आप लोगों ने अपनी शख्सियत को किसी से कंपेयर नहीं करना। हुँ। लाज़मी नहीं है कि मैं अगर बुक उठाती हूँ तो आप नेवर ये कहो कंपेयर कि यस। आपने भी बुक उठानी है। और अगर किसी ने नहीं उठाई लास्ट डे तो आप कहो कि मैंने नहीं मतलब मैंने भी उसी की तरह करना है। मैंने भी वीडियोज़ देखी थी इसी तरह जैसे आप देख रहे हो यूट्यूब पे। हुँ, तो उसमें मैं भी ये मतलब पहले साल जो मेरा था उसमें मैं ये करती थी कि यार पता नहीं कौन होते हैं जो पहले दिन 1 दिन पहले बुक रख देते हैं, उनकी तैयारी शायद बहुत ज़्यादा होती है। ये लोग ल बैठे हैं, इधर ये लोग बैठे हैं ना। बिल्कुल वही ना, लेकिन देखिए ये भी यहीं बैठे हैं और हम लोग भी हमारा भी इधर ही एडमिशन हो गया तो अपने अपने अकॉर्डिंग चलना है, जिस तरह आप रिलैक्स होते हो, ये पहली बात है। हाँ, एग्ज़ैक्टली और जैसे पेपर अटेम्प्ट करने की बात है तो वो तो सबका तकरीबन यही होता है कि बायो आसान है तो आप पहले बायो करो और टाइम भी और मतलब आपने अटेम्प्ट इसी तरह करना है, पहले बायो करो क्योंकि टाइम कम होता है और हुँ, उसका टाइम कम लगता है उसमें ना और एमसीक्यू ज़्यादा होते हैं तो आराम से आपका हो जाता है। तो यस। आपने टाइम मैनेजमेंट खुद ही पेपर भी 2-3 अटेम्प्ट करने हैं घर में और स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना क्योंकि ये लास्ट थिंग नहीं है, दुनिया की आखिरी चीज़ नहीं है जो आप लोगों ने बस हासिल करनी है। 1 और साल लग जाएगा। अक्सर किसी बंदे के ऐसा होता है कि वो एमबीबीएस कर लेता है लेकिन उसका जॉब उसी वक़्त नहीं लगती, उनके भी तो साल काउंट नहीं हो रहे होते। तो आप पता नहीं क्यों मतलब मेरे समेत लोग स्ट्रेस ले हुँ, लेते हैं कि ये रिपीटर हमने रिपीटर हैं और लोग ये कहेंगे। तो आराम से आप लोगों ने अपने आप पे ये बर्डन नहीं डालना। और एक लास्ट चीज़ जो मैं ऐड करूँगी वो ये है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो मैंने पहले साल ये किया था कि मुझे एमसीक्यूज़ आते भी थे लेकिन हुँ, स्ट्रेस की वजह से जैसे वो कह रही थी कि जो आसान है पहले वो करो आप। तो ये मैं बार-बार इस पे ज़ोर दूँगी क्योंकि मेरे सीनियर्स ने भी यही कहा था लेकिन मैंने नहीं सुना था। मुझे लगा कि जैसे टॉपर माइंड होता है ना बंदे का, हुँ, मेरा हुँ, था कि पेपर जब स्टार्ट में अटेम्प्ट करना है तो हम लोग तो वो बच्चे होते हैं कि हम चॉइस भी नहीं छोड़ते थे कि यार चॉइस भी हमें आती है। तो उधर ये होता है कि एक से दूसरा एमसीक्यूज़ आपको ऐसा लग रहा होता है कि हमारी बुक से नहीं है, इसको समझना पड़ेगा। तो आपने ये नहीं करना कि मुझे ही नहीं आ रहा बल्कि 10 एमसीक्यूज़ तो मैं कहती हूँ अपने माइंड में रखो कि आउट ऑफ सिलेबस है हुँ, और ये सबको ही नहीं आते, 10 से 15 और बाकी जितने हैं वो उनमें से मैंने हासिल करने हैं। फिर आपका लक होगा इंशाल्लाह जब आप अपने तरफ से 185 तक अटेम्प्ट कर लोगे, बाकी फिर आपका लक है, अगर ना भी हो तब भी आपका एडमिशन हुँ। हो ही जाएगा। तो आपने यही समझना है कि जितने मुझे नहीं आते उतने सबको ही नहीं ठीक, आते, सब ठीक। भी